हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो है 7th क्लास करने जा रहे हैं। राइट। और हम लोगों ने अभी तक जो है हिंदी ऑब्जेक्टिव का 6th क्लास कंप्लीट कर लिया है, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राइट। और जो है यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का भी कुछ क्लास कंप्लीट हुआ है, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो है यहाँ पे बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथ ऑब्जेक्टिव का क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आपको जो है इसका भी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राइट। और जैसे जैसे क्लास होते जाएगा सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ से जा करके जरूर देखिएगा, जिससे आपका जो है ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन अच्छे से हो। राइट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो जितना आपको सब्जेक्टिव में मार्क्स मिलते हैं उतना आपको ऑब्जेक्टिव में भी मार्क्स मिलते हैं। बट ऑब्जेक्टिव में जो है एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मार्क्स कटता नहीं है और इसको कवर करना आसान होता है यदि सब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो। इसलिए जो है यहाँ पे हम लोगों ने सोचा है कि सारे सब्जेक्ट्स का आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट कराया जाएगा। तो आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा, सारा वीडियो जितना भी आएगा, जिस जिस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोग ज़रूर देखिएगा। राइट। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो है 7th क्लास। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियोज़ आएगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नाद होगा, निनाद होगा, ध्वनि होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका क्या सही होने वाला है? तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्वनि। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोल रहा है चाय शब्द कौन सा लिंग है, ये आपको बताना है। चाय जो शब्द है वो कौन सा लिंग है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो चाय जो है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोल रहा है जो है पुरस्कार शब्द का विलोम आपको बताना है। पुरस्कार शब्द का आपको विलोम बताना है, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दंड। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोल रहा है वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद हैं? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, जो है वर्ण के आधार पर संधि जो है संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 5 की ओर। बोल रहा है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। दक्षिण शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको क्वेश्चन को रिपीट करते जाना है, जिससे जो है यहाँ पे याद हो जाए क्वेश्चंस एंड आंसर। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, वो आपको बताना है। राइट। तो इसका क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 6 का सही होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। राइट। ऐसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने भी राइटर्स हैं सारे का जो है नाम मैं आपको जो है वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो जो है कोई भी यदि राइटर का नाम आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोल रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम कितने पुस्तक जो है पुस्तक किसने लिखी? राइट। ये जो है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है किसने लिखी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोल रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रत्नावली। राइट।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत किस प्रकार की रचना है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 10 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी, गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 11 की ओर। राइट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अति। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बोल रहा है गंगा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आप लोग बताइए। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा मंदाकिनी। क्या होगा? मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। राइट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है दांत गिनना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उम्र पता लगाना। क्या होगा? उम्र पता लगाना। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोल रहा है विकास शब्द में उपसर्ग, विकास शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है ये आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, वी। क्या लगा है? वी। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बोल रहा है रामानुज शब्द कौन सा समास है। रामानुज शब्द जो है वो कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बोल रहा है अशोक वाजपेयी का जो है जन्म का सॉरी कहानी कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो है जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर जो है सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1941। राइट, 1941 ईस्वी में। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहा है कवि ने कहा क्या है। राइट, कवि ने कहा क्या है। ये जो है क्या है ये आपको बताना है। कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह है या फिर निबंध संग्रह है। तो 17 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, कविता संग्रह। क्या होगा? कविता संग्रह। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है ये आपको बताना है। तो विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रायपुर और छत्तीसगढ़। राइट, रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बोल रहा है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय। क्या होगा? रघुवीर सहाय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बोल रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध। क्या होगा? आत्महत्या के विरुद्ध। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोल रहा है काजल शब्द का विशेषण बताना है। काजल शब्द का विशेषण आपको बताना है क्या होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, काजल शब्द का लिंग बताना है। राइट, काजल शब्द का लिंग बताना है क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। काजल जो है वो पुल्लिंग है। क्या है? काजल पुल्लिंग है। काजल शब्द पुल्लिंग है। राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बोल रहा है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा ये बताना है। इतिहास शब्द का विशेषण आप लोग बताइए क्या होगा। तो 22 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। राइट, याद रखिएगा आप लोग और क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर लीजिएगा जिससे यहीं पे याद हो जाए। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोल रहे बाल शब्द कौन लिंग है ये बताना है।
बाल शब्द जो है वो कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 23 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। इसका सही होने वाला ऑप्शन नंबर बी, बाल जो है वो पुल्लिंग है। क्या बाल शब्द जो है वो पुल्लिंग है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोल रहा है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। इसका सही होने वाला ऑप्शन नंबर ए, हिम जोड़ आलय। क्या होगा, हिम जोड़ आलय, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 25 की ओर। बोल रहा है लोक शब्द का विशेषण बताना है, राइट। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा आप लोग बताइए। 25 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, लौकिक। क्या होगा, लौकिक, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बोल रहा है जयप्रकाश नारायण एक छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया ये आपको बताना है। तो 26 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर जो है ए, 1947। क्या होगा, 1947, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बोल रहा है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पद्म भूषण। कौन सा दिया था, पद्म भूषण दिया था, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बोल रहा है रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसके लिखी है, राइट। किसने लिखी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा, जयप्रकाश नारायण, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बोल रहा है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो 29 का क्या सही होगा आप लोग बताइए। इसका सही होने वाला ऑप्शन नंबर बी, शंकर और पार्वती का नाम, राइट। शंकर और पार्वती का नाम, राइट। शंकर और पार्वती का, सॉरी, शंकर और पार्वती का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बोल रहा है अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय के पिता का नाम था, ये आपको बताना है क्या नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या होगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, राइट। तो आज के क्लास का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तो जो है आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो है वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सजेशंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।